हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु चौहान एक बार फिर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 दिन से ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है। 3-4 दिन से ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है। हम लोग डेली आपको 8 बजे आज मिलते हैं, लेकिन कल हम आप लोगों से नहीं मिल पाए। उसका कारण था कुछ, हम लोग जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी हम लोगों की, वो लाइव स्ट्रीम बंद हो गई है। पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, कि बंद कर दी गई है या यूट्यूब से बंद की गई है, जो भी हो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन लाइव स्ट्रीम हम लोगों की बंद हो चुकी है। हम लोग लाइव तो आते हैं, लेकिन यूट्यूब के पे कोई ना नोटिफिकेशन बच्चे के पास पहुंचता है, ना कुछ होता है। वीडियो आपकी चलेगी, लाइव चलेगी, लेकिन स्टूडेंट तक वो पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है, इसका रीज़न तो पता नहीं। तो लाइव स्ट्रीम तो नहीं हम लोग आ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात को ऐसे रोक नहीं सकते। अगर लाइव आप रोक सकते हैं तो हम लोग अपनी बात तो नहीं रोक सकते। हम लोग आपको अपनी बात रिकॉर्ड कर करके आप सबको पहुंचाएंगे, लेकिन यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम बंद करने से कुछ नहीं होगा। आप यूट्यूब बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाएंगे। जो बच्चा हम लोगों से जुड़ा है, हम उन बच्चों को के संपर्क में, उन बच्चों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। कैसे भी ना कैसे करके बात तो हम लोगों की पहुंची जाएगी। ये आप अपने दिमाग से निकाल दें, या किसी के दिमाग से ये चल रहा हो कि अगर हम लोग यूट्यूब और ट्विटर को रोक कर इन लोगों की बात को रोक सकते हैं, हम लोगों की बात को दबा सकते हैं, तो युवाओं की ये बात नहीं दबेगी, बच्चों की बात नहीं दबेगी। बच्चों के हित की बात है, बच्चों के हित की बात नहीं होती तो कोई बात नहीं था। ना हम लोगों के पास इतना टाइम है कि लाइव स्ट्रीम आके आप लोगों उसको ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट करें। हम लोगों का जितना भी टाइम है, वो टाइम हम लोग पूरा टाइम बच्चों को पढ़ाने में देते हैं। बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, लेकिन बच्चों को जब तब कष्ट होता है जब उनका एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम डेट नहीं आती है। ये एक बहुत ही गलत है कि ये डेट क्यों नहीं आती है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो उसको कम से कम एग्ज़ाम तो करा ही सकता है ना, वो एग्ज़ाम कराए। एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है, आज टीचर डे है, सबको पता है ये चीज़। आज 5 सितंबर है, आज टीचर डे है, अध्यापक दिवस है। तो टीचर डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरे गुरुजनों को, मेरा गुरुजनों का सादा प्रणाम। टीचर डे की सभी को शुभकामनाएं। लेकिन टीचर डे है, और टीचर डे पे टीचरों का क्या तोहफा मिलता है, ये चीज़ आप लोगों को हो सकता है ना पता हो। क्योंकि हम लोगों की जो मीडिया है, हम लोगों की जो बिकाऊ मीडिया है, मीडिया नहीं बिकाऊ मीडिया, मीडिया के जो दलाल हैं, जो मीडिया में दलाल घूम रहे हैं, उन लोगों का क्या है कि वो जो चीज़ दिखानी चाहिए हम लोगों की, वो नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास भाई इतना पैसा नहीं है कि आपके पास सूटकेस में भर के बेच सकें आपके पास, और आपको दे सकें कि जिससे आप हम लोगों की न्यूज़ दिखाएं। आप नहीं दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मत दिखाइए। आज ज़रूरी है एक न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि भाई उसी के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाएंगे। हम लोगों की बात जो है, सरकार से हम लोगों की जो मांग है वो सरकार तक पहुँच चुकी है। ये तो 100% सत्य है। सरकार तक हम लोगों की मांग तो पहुँच चुकी है। अब सरकार वो माने या ना माने, वो सरकार के हाथ में, क्योंकि संपन्न व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। उनके हाथ में जो भी है, वो इसको मानेंगे तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक, क्योंकि वो एक संपन्न है, संपन्न व्यक्ति हैं। वो नहीं मानेंगे तो भाई नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सरकार तक तो हम लोगों की बात को पहुंच चुकी है। हमने देखा कि जैसे कल एक MP की खबर थी, शायद आप लोगों को नहीं पता हो, आप लोगों को नहीं बताया गया हो, न्यूज़ में ज़्यादा चलाई नहीं गई वो, क्योंकि भाई वो MP की मध्य प्रदेश की खबर है। और मध्य प्रदेश में सब जानते हैं गवर्नमेंट किसकी है। मध्य प्रदेश में आपके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस टाइम वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब होता क्या है कि मध्य प्रदेश में कुछ छात्र अपने शिक्षकों के साथ निकले थे। उनको आंदोलन नहीं कहेंगे उसको हम, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। जबकि वो 15 से 20 व्यक्ति थे, और 15-20 व्यक्ति भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थे। आप कोरोना में गाइडलाइन जारी करते हैं कि आप कोई एक डेट दी है, डेट तो मुझे नहीं याद है, कि आप राजनीति रैलियां कर सकते हैं। उस रैली में 100 व्यक्ति हो सकते हैं, उस रैली में 100 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन तो वो नहीं कर रहे थे, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो एक शांतिपूर्ण एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपने 100 लोगों को परमिशन दी है, पॉलिटिकल पार्टियों को, कि आप राजनीति को लेके आप वो रैली कर सकते हो। लेकिन क्या वो 15 से 20 व्यक्ति
अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए घर से नहीं निकल सकते क्या? वो 15-20 व्यक्ति निकलते हैं एमपी के भोपाल में, और होता क्या है, उन टीचरों के और छात्रों के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा लाठियां भजवाई जाती हैं। आपने उनको सड़कों पे डाल के पीटा, आपने उनको धरने पे नहीं बैठने दिया, जबकि वो एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, ना कोई चिल्लाती ना हो अल्लाह, कुछ नहीं था उसमें, लेकिन वो एक शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। आपने उनको उससे भी रोका, चलिए कोई बात नहीं, आपने रोका तो रोका, उसके बाद आपने उनको जेल में भी डाल दिया। आप अध्यापक दिवस पे, आप टीचर डे पे उनको क्या गिफ्ट दे रहे हैं? उनको जेल में आप डाल रहे हैं, स्टूडेंट को आप जेल में डाल रहे हो। तो अगर आपको जेल में ही डालना है तो इतना स्टूडेंट है कि आपकी जेलें भर जाएंगी, लेकिन स्टूडेंट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप लोग रोज़गार देने में असमर्थ हैं। आप ये चीज़ नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं रोज़गार देने में असमर्थ हूँ। अगर आप असमर्थ हैं तो आप छोड़ दीजिए अपना उस कुर्सी पे बैठना, छोड़ के अपना अपना घर द्वार आप लोग देखिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कुर्सी पे तो बैठ जाते हैं, आप सरकार अपनी बना लोगे, आप जीतो या ना जीतो, कैसे भी करके आप अपनी पार्टी को खड़ा कर लेंगे वहाँ। आप मुख्यमंत्री हो या ना हो, आप एक दिन मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कोरोना में हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, आप कोरोना के काल में आप शपथ ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या कोरोना में आप लोग एग्जाम नहीं करा सकते? हम लोग आज 4 दिन से चिल्ला रहे हैं आप लोगों से, 4 दिन से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कोई उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई प्रतिक्रिया आप नहीं कर रहे हैं। चलिए, लेकिन आपने जो कल मध्य प्रदेश में किया, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया, वो एक आपके लिए एक बहुत ही निंदनीय काम था। आपको ऐसा नहीं करना था, आपने लाठियां भजवाई, आपने जेल में डाल दिया, आप उनके ऊपर केस कर रहे हैं। तो अगर छात्रों के ऊपर है, शिक्षकों के ऊपर आप केस को ही करना है आपको, तो आप केस करिए, लेकिन हम लोग अपनी मांग तो रखेंगे। आप अगर कुर्सी नहीं चला पा रहे हैं तो आप शांत बैठिए। कल अगर आपके उस 15 या 16 व्यक्ति में जो भी थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थे, अगर उनमें किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री का लड़का या लड़की होती, तो क्या आप तब भी ऐसा करते? आप तब ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका भी एक बेटा है, आपकी भी एक बेटी थी, लेकिन वो किसी दूसरे के माँ के, वो किसी दूसरे के बच्चे हैं, इसलिए आपने ना एक पल भी नहीं सोचा और आपने उनके ऊपर लाठियाँ भजवा दी और उनको तोड़ दिया। आपने उनका सर फोड़ा, आपने उनका हाथ तोड़ा और उठा के आपने जेल में भी बंद कर दिया। तो ये तो एक तानाशाही है, आपकी ये तानाशाही नहीं देखी जाएगी। आप अगर अभी तानाशाही दिखा रहे हैं, आप 5 साल के लिए आते हैं। आप आज हम लोगों का दिन खराब है, कल आपके भी दिन आएंगे, आपको भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आज हमें आपकी ज़रूरत है, कल आपको मेरी पड़ेगी। आज हमें आपकी ज़रूरत है कि आप पेपर कराइए, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वोट चाहिए। कोई भी राज्य की कोई भी सरकार हो, हमें किसी भी व्यक्तिगत पार्टी से कोई सब मतलब नहीं है। अभी बिहार की भी आपकी 2016 के एग्जाम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। बिहार की भी सरकार किसकी है वो भी सबको पता है, बिहार की भी सरकार पेपर नहीं करा रही है। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर आप छत्तीसगढ़ में बाढ़ पीड़ितों को देखने जाते हैं आप, लेकिन न्यूज़ वाला कोई इस चीज़ को नहीं बताता है। न्यूज़ वाला ये चीज़ को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस चीज़ को उनको छुपाना है। छत्तीसगढ़ में आप बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए तो आपने किया क्या? अमेरिका से आप 60 करोड़ रुपए का आप प्लेन मंगाते हैं। अमेरिका जैसे देश से आप 60 करोड़ रुपए का प्लेन मंगाते हैं। किस लिए मंगाते हैं? कि आपको छत्तीसगढ़ का दौरा करना है आपको। उस प्लेन में क्या खासियत है? आप 9 व्यक्ति उस प्लेन में बैठ सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो पायलट है वो उसको उड़ा सकता है। उन पायलट को छोड़ के 9 व्यक्ति आप लोग बैठ सकते हैं। आपने 60 करोड़ रुपए आप उसमें डाल सकते हैं। क्या 60 करोड़ रुपए से कोई एक रोजगार खड़ा नहीं कर सकते थे आप कुछ तो उस 60 करोड़ में, 60 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। 60 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम हो गई, और बेरोजगारों के लिए तो 60 करोड़ रुपए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप उन 60 करोड़ रुपए को एग्जाम कराने में खर्च कर देते हो, आप बाढ़ पीड़ितों से ऐसे ही मिल लेते। जो वो बाढ़ पीड़ित हैं वो पानी में रह सकते हैं, क्या आप पानी के अंदर नहीं जा सकते? आप भी तो उनसे मिल सकते हैं। आप दौरा करने गए, आप दौरा करने, आपने प्लेन से आपने ऊपर दौरा कर लिया, आपने केवल देख लिया कि देखने से सारी समस्या सॉल्व हो गई? क्या राहत सामग्री आपको फेंकने से सारी समस्या सॉल्व हो गई? आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, ये बाढ़ हर साल आती है, हर साल ये बाढ़ आती है। आपको इस बाढ़ को लेके कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। आप उस विषय में कुछ ना करके आप 60 करोड़ का प्लेन मंगाते हैं, उससे आप दौरा करने जाते हैं। आप 60 करोड़ रुपए अपने पर्सनल लाइफ के लिए खर्च कर सकते हैं, और 60 करोड़ रुपए अगर वही 60 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ में अगर आप लगा देते तो हो सकता है अगली साल बाढ़ ना आती। इतना हर साल बाढ़ आती है, तो अगर वो 60 करोड़ आप रुपए लगा देते तो हो सकता है आगे आने वाली बाढ़ को से बच जाते, लोगों की खेती बच जाती, कि उनको अपने अपने घर बच जाते। आज वो बेघर घूम रहे हैं, आज उनकी खेती बर्बाद हो गई है बाढ़ से, तो वही 60 करोड़ रुपए आप वहाँ यूज कर लेते।
लेकिन आपको तो सिर्फ अपना देखना है, आप अपना देख रहे हैं। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी सही होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक जो मुहिम चल रही है, ठीक है, जो डिजिटल मुहिम, जो कि ये तो चलाया गया था, डिजिटल इंडिया का जो सपना था वो हमारे मोदी जी का था, लेकिन आज वही सपना उन पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मुहिम हम लोगों को कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2-4 दिन चलेगा, 2-4 दिन ये लोग जो है ना आंदोलन करेंगे या फिर 2-4 दिन विरोध करेंगे, उसके बाद शांत बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हमारी ये जो मुहिम है, ठीक है, ये जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता, और वो भी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तब वो तक भी ये रिजल्ट, बरकरार रहेगी। ठीक है, वो भी लिखित में हमें चाहिए, मतलब पूरा एकदम सेटअप पूरा चाहिए लिखित में। ठीक है, ये नहीं कि नोटिफिकेशन दे दिया या कुछ कह दिया बस इतने में ख़त्म। नहीं, मुझे पूरा हम लोगों को जो है ना लिखित चाहिए, पूरा प्रोसेस सिस्टम पूरा एकदम मैनेज होना चाहिए। ठीक है, तब हमारी ये मुहिम जाके ख़त्म होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को ट्वीट करना है। ठीक है, आज जो है ना टीचर्स डे है, 5 सितंबर, आप सभी को पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है आज के दिन। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है कि हमारे शिक्षकों का, गुरुजनों का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, उनको सादर प्रणाम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि शिक्षकों पे जो है ना अत्याचार किया गया, एक टाइप से बोला जाए लाठियाँ बरसाई गई। ठीक है, और उन्हें वो जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मतलब गलत है। ठीक है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है बोलने की और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, तो हमारी जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस आवाज़ को दबने नहीं देना है। ठीक है, जो हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं डिजिटल मुहिम, तो इसे आप लोगों को चलने देना है। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें। और आप लोग, हम देखते हैं आप लोग जो वीडियो आप देख लेते हैं उसके बाद ना आप कोई शेयर करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें, जिससे कि हमारी जो आवाज़ है ये और ऊपर तक जा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर हो। काफ़ी लोगों को तो ये इस बारे में पता भी नहीं है, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो उसे 4 लोगों को शेयर भी तो कीजिए, जिससे कि 4 लोग और भी जुड़ सकें। ठीक है, और वो भी शेयर करेंगे तो वो भी हमारे इस मुहिम से जुड़ सकेंगे। ठीक है, तो हमको ये क्या करना है, जैसे ही हमने बताया था, आपने ट्विटर आई होप डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो ट्विटर डाउनलोड करें। ठीक है, उस पर अकाउंट बनाएं अपना। मीडिया आपको कुछ नहीं दिखाती है, मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपना उन्हीं लोगों को दिखाती है जो जिन लोगों से उसके बैग आते हैं मीडिया के। अभी एक बीच में केस हुआ था, एक बच्ची थी जो 12th पास आउट हुई थी, और उसके पास होने के बाद गवर्नमेंट ने उसको 3 करोड़ रुपए दिया। उसी गवर्नमेंट ने 3 करोड़ रुपए दिया था उसे पढ़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वो बच्ची अमेरिका जाके पढ़ती है, और जब वो वहाँ से वापस आई, यानी कि अपने देश की एक बच्ची अमेरिका जैसे देश में सेफ रह सकती है, और लेकिन जब वो इंडिया वापस आती है, अपने ही देश, अपने ही जनपद, अपने ही ग्रह में आती है, तब जाके वो सेफ नहीं है। तो ये इसकी गलतियां किसकी हैं? मीडिया ने आप लोगों को नहीं दिखाया। वो लड़की शायद यूपी की नोएडा की थी, यूपी की नोएडा के पास की कोई गांव की लड़की थी। वो कोरोना में जब से आपका स्टार्ट हुआ था, तब से वो लड़की अमेरिका से इंडिया वापस आई थी, और आने के बाद क्या होता है, वो अपने गांव से नोएडा जा रही थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ, और जब वो रिश्तेदारों के यहाँ गई तो हुआ क्या, कुछ मंचलों ने उसके साथ थोड़ा व्यवहार किया, जिससे और लास्ट में आके वो लोग लास्ट में क्या करते हैं कि उनकी बाइक में टक्कर मार देते हैं, और वो लड़की का सर लगता है जाके सड़क पे। वो इतनी तेज़ी से गिरती है कि उनका जो सर था वो सड़क पे गिर लगता है जाके, और जब जैसे ही सड़क पे लगता है वो लड़की ऑन स्पॉट खत्म हो जाती है। तो मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने आपको दिखाया? नहीं दिखाया। मीडिया ने आपको ये बात एक दिन दिखाई, वो भी एक हेडलाइन में, 2 से 3 मिनट की वो हेडलाइन मीडिया ने दिखाया आपको, और उसके बाद वो चीज़ वही दबा दिया। लेकिन आज क्या होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेके मीडिया ने, आज शायद 81वां दिन है, शायद 80 से 81वां दिन है, जो भी हो, तो मीडिया क्या दिखा रही है? सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के पीछे सभी की संवेदना उनके साथ हैं। सब चाहते हैं उनको जस्टिस मिले, सब चाहते हैं उनको न्याय मिले। लेकिन आप क्या है कि आप जो एक सेलिब्रिटी हैं, आप उनके पीछे पड़ गए, उनको दिखा रहे हैं। आप टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती 9:30 बजे पहली बार अपने घर से निकली, तो इन सब छोटी छोटी न्यूज़ों को दिखाने का क्या मतलब? अरे सीबीआई ने वो केस अपने अंडर में ले लिया है, तो आप सीबीआई के
फाइनल होने का डिसाइड करें ना, फाइनल होने का आप इंतजार करें ना। जब सीबीआई डिसाइड कर देगी, सीबीआई अपनी उसमें जांच कर लेगी, वो खुद ब खुद रिपोर्ट सबके सामने पेश कर देगी, तब आप दिखाइए ना। अब क्या है कि आप 80 दिन से आप वही दिखा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती। आप टीआरपी के लिए इतना गिर गए कि वो एक कन्या की मौत हो जाती है और आप उसको दिखाते तक नहीं है। आप अगर सुशांत सिंह राजपूत को दिखा सकते हैं तो आप युवाओं को दिखाइए कि युवा क्या कर रहे हैं, युवा की मांग क्या है। आप वो ऐसा कुछ नहीं दिखाते हैं, आप सिर्फ दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। आप दूसरा कहते हैं कि भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई। अरे भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको क्या उससे वो क्या एक ब्रेकिंग न्यूज है क्या? अनुष्का शर्मा को लेके आप ये न्यूज दिखा रहे हैं, क्या ये ठीक था? आप अपना काम, जो आपको काम है, आप उस काम को ना करके आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं और सिर्फ टीआरपी मिलती है। आप टीआरपी के चक्कर में इतना मत गिरिए कि आप उठने लायक ना बचें, इतना मत गिरिए आप। अगर गिरा हुआ व्यक्ति, अगर इंसान एक बार गिर जाता है ना तो वो उठ नहीं पाता है। निगाह नज़र से तो बेशक नहीं उठ पाता है, उठ बेशक जाए लेकिन निगाह से कभी नहीं उठ पाता वो व्यक्ति। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो देखो ये जो हमारा ट्वीट का चल रहा है, ट्विटर का, ठीक है, तो आप लोगों ने ट्विटर जो है डाउनलोड कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, ये तो ऑनलाइन प्रोडक्ट चल रहा है, आपने ये टैग हमने पहले बताए थे, आपको ट्वीट करना है, लिखना है उस पर। ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हर जगह पे ये यूज़ करना है। ठीक है, तो अब लिखना है मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ। ठीक है, अब और ये अब टैग लिखना है हैज़ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम यही लिखना है। ठीक है, अगर कुछ भी चेंज होता है तो इस टाइप से और भी काफ़ी जो है ना टैग चल रहे हैं, वो आपको फॉलो नहीं करना है। आपको यही टैग यूज़ करना है, हैज़ आरआरबी एग्जाम डेट्स। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में लिखा तो इसे स्मॉल लेटर में लिखना है। हैज़ आरआरबी एग्जाम डेट, ये कैपिटल लेटर और स्मॉल दोनों में लिखा तो इस टाइप से लिखना है। हैज़ स्पीक अप, ये आपको लिखना है। और हैज़ द युवा मांगे नौकरी, वो रोजगार, ठीक है, या नौकरी, तो इसे आप लिखें। ठीक है, ये अंडरस्कोर का साइन है, इसे आप लगाएं, बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है। ठीक है, बाद में आप जो मोदी जी ने नारा दिया था, मैं भी चौकीदार हूँ, ठीक है, तो हम लोगों का ये नारा है, मैं भी बेरोजगार हूँ, ये आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, हर जगह पे आप फेसबुक पे, डीपी पे, स्टेटस पे, हर जगह पे ये चीज़ लगाएं। ठीक है, मैं भी बेरोजगार हूँ, इसकी आप प्रोफाइल फेसबुक पे लगा सकते हैं, डीपी पे लगाएं, स्टेटस पे लगाएं, मतलब हर जगह आपको सोशल मीडिया साइट जितनी भी है हर जगह आपको शेयर करना है। ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करना है। ठीक है, हमारा जो ट्विटर अकाउंट है उसे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके जो ट्विटर है उसे हमारा जो ट्विटर अकाउंट है @ASH8954, ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, इस पर आप हमें फॉलो करें। ठीक है, जिससे कि हम आपकी जो आपने जो ट्वीट किया है उसे हम दोबारा से रिट्वीट करेंगे। ठीक है, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। ये हमें जो ये जो टैग है ये आज हमें ट्रेंड 1 पर चल रहा है। ठीक है, 1 मिलियन करीब हो चुका है, इसे हमें 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाना है। आज का हमारा टारगेट ये है। ठीक है, तो आप हमें इस पे फॉलो करें। हम और भी जितने भी आपको ट्विटर पे जो भी आपको इस टाइप से टैग मिलते हैं, आप उस पोस्ट को रीट्वीट करें। ठीक है, रीट्वीट करने से क्या होता है कि आप जो आपने शेयर किया है, आपने जो ट्वीट किया उसको आपको दोबारा से ट्वीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रीट्वीट करें। ठीक है, अगर यदि आप ट्वीट करना चाहते हो तो पर डे एक कैंडिडेट 300 जो है ना ट्वीट करें। ठीक है, तो ऐसा हमारा आज का टारगेट रहेगा। आप इसमें बिल्कुल भी पीछे ना रहें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि काफ़ी सारे युवा नहीं जानते हैं तो ये हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है ना। देखिए ऐसा है बच्चा, अगर आप लोगों को हम पहले ही बता रखे हैं कि हम लोग 8 बजे लाइव स्ट्रीम आते हैं, लाइव हम लोग आते हैं 8 बजे। अगर मेरी लाइव स्ट्रीम होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जो सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते आपसे कि हम आपको 8 बजे मिलेंगे, लेकिन अगर मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया तो हम आपको आज लाइव भी मिलेंगे। मेरा वीडियो डालने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोगों के अपने जो हम लोगों का टारगेट है, उस टारगेट से हम लोग कभी कहीं अलग ना हो जाए, मतलब बिछड़ ना जाए। हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। अगर मेरा लाइव स्ट्रीम नहीं स्टार्ट होता है कोई बात नहीं, हम आपको कल मिलेंगे, लेकिन अगर स्टार्ट होता है हम आपको आज रात 8 बजे जरूर मिलेंगे। और हमारा जो एमपी सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो एक कृत्य कार्य को किया है, उनको इस चीज़ को जवाब देना पड़ेगा कि उनके प्रशासन ने किया है, किसकी गलती थी, किसकी अधिकारी की गलती थी या किसकी थी। आप शिक्षक दिवस पे आप उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, आप उसको जेल में बंद कर रहे हैं। आपने तो एक बहुत अच्छा तोहफा दिया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आपको ये तोहफा हमेशा हम लोग याद रखेंगे, लेकिन आप लोग अपने उद्देश्य से भटकना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ करना नहीं। आपको जैसे इस लाइव स्ट्रीम बंद करते हैं, कोई बात नहीं, बंद हो जाने दो। स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि सर आप कल नहीं मिले। आज सुबह हम लोग लाइव आना चाह रहे थे, कल जब हम लोग लाइव नहीं हो पाए तो हमने सोचा हो सकता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे पास ना कोई नोटिफिकेशन था ना कोई मैसेज था, कुछ नहीं था कि लाइव स्ट्रीम मेरी ब्लॉक कर दी गई है या जो भी हो या कुछ भी हो, जैसा भी आप समझिए, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम वो सुबह करते हैं। सुबह हम लोग जब 6 बजे लैब में आते हैं, 6 बजे स्टार्ट करते हैं, मेरी तब भी नहीं होती है, तब भी नहीं हुई। तो ये जो बंद कर रखा है या यूट्यूब ने जो भी किया है, आप एक संपन्न व्यक्ति हैं, आप चाहे यूट्यूब से कुछ भी करा लीजिए, यूट्यूब तो करने को तैयार है, ठीक है। तो आप लोग अपने उद्देश्य से भटकना नहीं। आप लोगों ने जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है एक बहुत कृत्यकार्य को किया है। आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें, पढ़ते रहें, डेट जरूर आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। सरकार हम लोगों की बातों को जरूर सुनेगी। तो आप लोग अपने जो आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी एसएससी की, जो भी आपके रिजल्ट वगैरह रुके पड़े हैं, सीआईएसएफ वाले बच्चे जो आपकी 3 साल से वैकेंसी रुकी पड़ी है, आप लोग पढ़ते रहें। आपको कोई भी डाउट हो आप उस चीज़ को क्लियर करें, ऑफिस का नंबर सभी के पास है, ठीक है। तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, शेयर जरूर करें बच्चा। जैसे हम लोगों की बात ये, अगर आप शेयर करते हो तो ज़्यादातर बच्चों लोगों के पास तक पहुंचेगी। जैसे ही यूट्यूब पर सर ने आपको बताया ये ट्रेंड 1 पे चलना है, इसको हमें ट्रेंड 1 पे ही रखना है, इसको हमें कम नहीं होने देना है। आप इस पर ट्वीट भी कर सकते हैं। आपको अगर ट्विटर अकाउंट बनाना नहीं आता है, आप उस पर यूट्यूब पर डालिए, वो आपको बता देगा ट्विटर अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरा अगर लाइव हम लोग आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अगर स्टार्ट होता है तो शाम को जरूर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।